मार्च 2026 में ग्लोबल इकोनॉमी एकदम से ठप पड़ गई। ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल के पार निकल गए और नेचुरल गैस की कीमतें 63% तक बढ़ गई। एग्रीकल्चरल मार्केट में भी बुरा हाल था। पूरी दुनिया के लिए अनाज उगाने वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स की सडनली भारी शॉर्टेज हो गई। ये सिंक्रोनाइज्ड ग्लोबल वॉलेटिलिटी एक सिंगल मिलिट्री ऑपरेशन का नतीजा थी जो 28 फरवरी को शुरू हुआ। एक कोऑर्डिनेटेड ऑफेंसिव जिसे ऑपरेशन रोरिंग लायन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा गया, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायली फोर्सेस ने ईरान पर सैकड़ों प्रिसाइज एयर स्ट्राइक्स किए। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, नेवल बेसेस और हाईली सिक्योर न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज को टारगेट किया। इन स्ट्राइक्स का मेन ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिक डीकैपिटेशन था। कुछ ही घंटों में स्ट्राइक्स ने ईरानियन रजीम की सीनियर लीडरशिप को खत्म कर दिया, इंक्लूडिंग सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी। कन्वेंशनल मेट्रिक से देखा जाए तो ये ऑपरेशन बिल्कुल डेविस्टेटिंग था। लेकिन हाई कमांड को खत्म करने और मिलिट्री हार्डवेयर को क्रिपल करने से रीजन में शांति नहीं आई। इसके बजाय बची खुची सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ग्लोबल इकोनॉमिक हॉस्टेज सिचुएशन ट्रिगर कर दी। जब लीडरशिप चली गई और उनके प्रॉक्सी नेटवर्क्स जैसे लेबनान, गाजा, येमेन कमज़ोर पड़ गए, तो ईरानियन मिलिट्री के पास एक इम्पॉसिबल इक्वेशन बची थी। उनके पास इतनी फायर पावर नहीं थी कि वो दो एलाइड सुपर पावर्स से ओपन फाइट में मुकाबला कर सकें। लेकिन ईरान का एरिया फ्रांस, जर्मनी और स्पेन को मिलाकर भी बड़ा है और इसका सदर्न बॉर्डर दुनिया की सबसे वाइटल इकोनॉमिक आर्टरी के साथ बिल्कुल लाइन अप करता है। जब कोई मिलिट्री हेड टू हेड नहीं जीत सकती तो वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर का सहारा लेती है। आप दुश्मन के हेविली आर्मर्ड डिस्ट्रॉयर्स को इग्नोर करते हैं और उनकी इकोनॉमी की सॉफ्ट, अनडिफेंडेड अंडरबेली सिविलियन सप्लाई चेन्स को टारगेट करते हैं। रिटेलिएशन स्ट्रैटेजी मिसाइल्स को वॉशिंगटन या तेल अवीव पर लॉन्च करने से हटकर कुछ और बन गई। नया गोल था ग्लोबल ट्रेड के फ्लो को काट देना और इंटरनेशनल कम्युनिटी को दर्द सहने पर मजबूर करना। ये मैप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दिखाता है, जो पर्शियन गल्फ को खुले समुद्र से जोड़ने वाला वाटरवे है। अपने वाइडेस्ट पॉइंट पर भी ये काफ़ी नैरो है। नेविगेबल शिपिंग लेन्स जो इस चोक पॉइंट से गुजरती हैं, वो सिर्फ 39 किलोमीटर्स वाइड है। इसके छोटे साइज के बावजूद रोज़ाना लगभग 20 मिलियन बैरल्स पेट्रोलियम इस गैप से गुजरता है। ये पूरी दुनिया के मैरिटाइम ऑयल ट्रेड का 27% है। साथ ही ये 22% ग्लोबल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का प्राइमरी एग्जिट रूट है, जो यूरोप और एशिया में घरों को गर्म रखने और फैक्ट्रीज चलाने के लिए एक क्रूशल फ्यूल है। पर्शियन गल्फ नॉन एनर्जी कमोडिटीज जैसे हीलियम और यूरिया का भी प्राइमरी सोर्स है। कतर दुनिया के 30% हीलियम प्रोडक्शन का जिम्मेदार है, जो सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा ये रीजन मैसिव क्वांटिटीज़ में यूरिया एक्सपोर्ट करता है, जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है। ये 39 किलोमीटर का गैप ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और फूड प्रोडक्शन के लिए एक मैसिव स्ट्रक्चरल बॉटलनेक बन गया है। इस बॉटलनेक को सील करने के लिए ईरानियन फोर्सेस ने वॉरशिप्स का सहारा नहीं लिया। उन्होंने हजारों नेवल माइंस, फास्ट अटैक स्पीड बोट्स और लॉइटरिंग सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। जब कुछ हिडन वेपन्स ने कमर्शियल वेसल्स को हिट किया, तो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स ने अपने 72 आवर कैंसिलेशन क्लॉजेज यूज करके डेंजर को रिकैलकुलेट किया। कुछ ही दिनों में वॉर रिस्क प्रीमियम्स 500% तक बढ़ गए। एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट्स और खतरे को देखते हुए ओशन कैरियर्स ने अपने टैंकर्स को स्ट्रेट में भेजना बंद कर दिया। एक मैथमेटिकली इंफीरियर मिलिट्री ने ग्लोबल ट्रेड रूट्स को पैरालाइज कर दिया, बिना यूएस नेवी से लड़े। उन्होंने बस मैथ को इतना एक्सपेंसिव और डेंजरस बना दिया कि सिविलियन कंपनीज के लिए वहां ऑपरेट करना नामुमकिन हो गया। यूएस गवर्नमेंट ने सप्लाई चेन को अनफ्रीज करने की कोशिश की। मार्च की शुरुआत में प्रेसिडेंट ट्रंप ने DFC को डायरेक्ट किया कि वो $20 बिलियन की स्टेट बैक्ड पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करें। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी किसी एंटी शिप मिसाइल को नहीं रोक सकती। सेफ्टी गारंटी करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस नेवी वॉरशिप्स द्वारा टैंकर्स को फिजिकली एस्कॉर्ट करने का ऑप्शन रखा। ये सिनारियो 1980s के टैंकर वॉर की याद दिलाता है, जो ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस में बदल गया था। लेकिन आज ऑयल और गैस का फ्लो रिस्टोर करने के लिए यूएस को अपनी नेवल पावर डायरेक्ट ईरानियन कोस्ट पर प्रोजेक्ट करनी होगी। इससे वही प्रोलॉन्ग्ड रीजनल वॉरफेयर शुरू होने का रिस्क है, जिसे इनिशियल स्ट्राइक्स ने रोकने की कोशिश की थी।
जब तक ये स्ट्रेट कंटेस्टेड रहेगा, ओशन कैरियर्स को सुएज कनाल छोड़कर केप ऑफ गुड होप से लंबा डिटॉर लेना पड़ेगा। इसका नतीजा होगा कि फ्यूअर डिलीवरीज, एनर्जी प्राइस स्पाइक्स और वर्ल्ड वाइड परसिस्टेंट इन्फ्लेशन। 2026 की ये वॉर एक चिलिंग रियलिटी दिखाती है। जियोग्राफिक लेवरेज ट्रेडिशनल मिलिट्री माइट से ज्यादा डिसरप्टिव हो सकती है। इन 39 किलोमीटर्स के पानी पर कंट्रोल एक क्रिपल्ड नेशन को ग्लोबल इकोनॉमी की टर्म्स डिक्टेट करने की पावर देता है।